हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में आंग्ल सिख संबंध के बारे में सभी चीज़ें कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो आंग्ल सिख युद्ध, 2 युद्ध हुए थे आंग्ल सिख युद्ध, उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके यूपी पीसीएस में या फिर बीपीएससी अगर एग्जाम आप देते हैं, आरओ देते हैं या वीडियो देते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आरओ या फिर वीडियो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और सभी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ जो भी नोट्स वगैरह होते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा जो क्विजेज वगैरह हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सिखों के बारे में अगर पढ़ना है तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। काफ़ी फेमस व्यक्ति थे और एक महान व्यक्ति थे पंजाब की हिस्ट्री में। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1780 में, तो पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान में ही इनकी मृत्यु हुई थी, वर्तमान जो पाकिस्तान है। तो इनका जन्म हुआ था गुजरांवाला में, पाकिस्तान में। किस मिसल से संबंधित है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सुकर चकिया मिसल से ही संबंधित व्यक्ति थे महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पर 1799 में अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम था जमान शाह। जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक बनाया था। तो इन्हीं की मदद से, जमान शाह की मदद से ये लाहौर के शासक बने। बाद में इन्होंने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो पूछा जाता है रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट है यहाँ पर 1808 में रणजीत सिंह ने अपना जो साम्राज्य है उसको फैलाना शुरू किया और सतलज नदी के इस पार आके फरीदकोट, मुलेर कोटला पर और अंबाला पर कब्जा कर लिया था। तो इसलिए पूछा जाता है कि रणजीत सिंह ने सतलज नदी के इस पार जो है अपना साम्राज्य का फैलाव किया था या नहीं। तो ये किया था। रणजीत सिंह ने सतलज नदी के इस पार के क्षेत्र को भी जीता था। 1809 में एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि होती है जिसका नाम है अमृतसर की संधि। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो 1809 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, तो महाराजा रणजीत सिंह और उस टाइम पे यहाँ का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो की तरफ से किसने संधि की थी, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने संधि की थी। चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ये संधि हुई थी। और इसमें क्या कहा गया था अमृतसर की संधि में कि जो ये महाराजा रणजीत सिंह है ये अपने साम्राज्य का विस्तार केवल सतलज नदी तक ही सीमित रखेंगे, इसके पूरब में नहीं आएंगे, उधर ही रहेंगे, इधर नहीं आएंगे महाराजा रणजीत सिंह। तो ये संधि की शर्त थी, अमृतसर की संधि, जो कि 1809 में हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब उधर वो कितना भी विस्तार कर सकते थे, इसके जो नदी थी सतलज नदी, उसके पश्चिम में, उसके उत्तर में कितना भी विस्तार कर सकते थे। 1818 में इन्होंने मुल्तान पर अधिकार किया महाराजा रणजीत सिंह ने। इसके बाद 1819 में इन्होंने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1823 में इन्होंने पेशावर पर अधिकार कर लिया। तो पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कि इनके 4 प्रमुख सूबा जिसे कहा जाता है, राज्य कौन कौन से थे, इनके राज्य के जो हिस्से थे, तो 4 सूबों में बटा हुआ था इनका राज्य। एक तो लाहौर जो कि राजधानी था, दूसरा मुल्तान था, तीसरा यहाँ पर कश्मीर था, चौथा था पेशावर। तो लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर 4 राज्यों में, 4 सूबों में बटा हुआ था इनका राज्य महाराजा रणजीत सिंह का। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन्होंने एक व्यक्ति की मदद की थी, एक अफगानी शासक था जो अपने पद से हटा दिया गया था अपने भाई के द्वारा, जिसका नाम था शाह शुजा। तो इन्होंने शाह शुजा की मदद की महाराजा रणजीत सिंह ने और उसको वापस से शासन प्रदान किया, उसको सत्ता हासिल करने में हेल्प की। तो इस तरह से शाह शुजा कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। अफगानी शासक जो था अहमद शाह अब्दाली, जिसने एक बार भारत पर आक्रमण भी किया था, उसी का पौत्र था शाह शुजा। उसकी मदद की महाराजा रणजीत सिंह ने। तो उसने जो है, शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। अब कोहिनूर भारत से लेके कौन गया था, तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था भारत पर, तो नादिर शाह लेके गया था कोहिनूर हीरे को। बाद में ये रणजीत सिंह को प्राप्त हो गया, जो कि शाह शुजा ने इनको दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, 1833 में एक त्रिपक्षीय संधि होती है। ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिपक्षीय संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो शाह शुजा के बीच में, जो अफगानी शासक बना। इसके अलावा रणजीत सिंह इसमें थे और अंग्रेजों के बीच में। शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी 1833 में। यहाँ पे जो शाह शुजा था उसको अंग्रेजों ने मान्यता दे दी थी, क्योंकि एक था दोस्त मोहम्मद जो है रूसियों का, जो रूसी सेना थी उसका अच्छा खासा मित्र था। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि रूस आगे बढ़े हमसे, तो इसलिए शाह शुजा को पूरी तरह से शासक बना दिया गया था अफगान का। नेक्स्ट है 27 जून 1839 का ईयर। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है पाकिस्तान में ही। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1780 में, मृत्यु कब हुई, 1839 में। नेक्स्ट है यहाँ पर इनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, तो खड़क सिंह बनते हैं इनके उत्तराधिकारी। बाद में निहाल सिंह बनते हैं, शेर सिंह बनते हैं। अब आगे बात करेंगे, 2 सिख युद्ध हुए थे, आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1845 से 46 के बीच में हुआ था। 1845 से 46 के बीच में। उस टाइम पे सिखों का राजा कौन था, तो राजा दिलीप सिंह थे। इसके अलावा जिंद कौर थी। जिंद कौर कौन थी, तो ये काफी राजमाता टाइप की थी। उस टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह की वाइफ थी, लेकिन इस टाइम पे काफी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन एक अच्छी खासी इनकी भूमिका रहती थी। जो
साम्राज्य था उसमें। तो दिलीप सिंह और जिंद कौर का शासन चल रहा था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 1845-46 के दौरान। और इस टाइम पे अंग्रेजों ने जो है लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर जो राजधानी हुआ करती थी दिलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह की, वहां पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। और ये लाहौर किधर साइड था, तो सतलज नदी के उधर साइड था, मतलब पश्चिम साइड था। तो इस तरह से अमृतसर की संधि का यहाँ पर उल्लंघन हो जाता था। अमृतसर की संधि में क्या कहा गया था कि जो महाराजा रणजीत सिंह है, जो सिख लोग हैं, वो सतलज नदी के पूरब में नहीं आएंगे और अंग्रेज उधर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लाहौर पर अधिकार करके अंग्रेजों ने इस संधि का उल्लंघन कर दिया। इस टाइम पे शासक कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। और यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था, तो लॉर्ड गफ था। तो हार्डिंग का शासन चल रहा था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, एक होता है इसी में मुदगी का युद्ध, छोटा सा युद्ध हुआ था मुदगी का युद्ध, जो कि 13 दिसंबर 1845 को हुआ था। इसमें सर ह्यूग एक लोग थे अंग्रेजों की तरफ से, सर ह्यूग के नेतृत्व में एक युद्ध लड़ा गया। और यहाँ पे अगर सिखों की बात करें तो सिखों की तरफ से लाल सिंह लड़ रहे थे। लाल सिंह की सेना यहाँ पे हार जाती है, सिखों की सेना हार जाती है मुदगी के युद्ध में। पूछ लिया जाता है, कभी कभी मैचिंग में आ जाता है किसके किसके बीच हुआ था, तो सिखों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर लाहौर की एक संधि साइन की जाती है 8 मार्च 1846 को। 8 मार्च 1846 को लाहौर की संधि साइन की जाती है, जिसमें सिखों को कहा जाता है कि सतलज नदी के इस पार जितना भी उनका क्षेत्र हो, छोटा मोटा जो भी क्षेत्र उनका थोड़ा बहुत था सिखों का, सतलज नदी के दक्षिण में, वो सब अंग्रेजों को सौंप दिया गया। इसके अलावा लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया गया। सिख जो सेना रखते थे, सिखों के पास जो सेना थी, उस सेना में भी कटौती की गई। जो पैदल सेना वगैरह रहती थी उन सभी सेनाओं में कटौती की गई, कम लोग रखे गए। नेक्स्ट है यहाँ पर इस संधि के बदले सिखों को क्या मिला, तो जो राजा दिलीप सिंह थे, अंग्रेजों ने उन्हें महाराजा की उपाधि दे दी। इसके अलावा जो जिंद कौर थी महारानी, जो राजमाता थी, उनको संरक्षिका का पद दिया गया। और जो लाल सिंह थे उनको वजीर का पद मिला। इसमें क्या क्या मिला, लाहौर संधि में केवल इतना ही इनका फायदा हुआ सिखों का कि महाराजा की पद मिल गया दिलीप सिंह को, जिंद कौर संरक्षिका बन गई और लाल सिंह वजीर बन गए। एक और संधि होती, क्योंकि लाहौर संधि से जो सिख थे वो संतुष्ट नहीं थे, तो एक और संधि होती जिसका नाम है भैरोवाल की संधि, जो कि 16 दिसंबर को हुई थी। 19 यहाँ पे जो 19 नहीं, ये 1846 होगा। 16 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि होती है। पहले लाहौर की संधि, फिर भैरोवाल की संधि। इसमें क्या हुआ था, तो जो महारानी जिंद कौर थी उनको 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देके हटा दिया गया। उनको अपने पद से, जो संरक्षिका का पद उन्हें मिला था, उससे उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा एक परिषद का गठन किया गया, प्रतिशासन, एक परिषद का नाम होता था प्रतिशासन परिषद, उसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष होते थे हेनरी लॉरेंस। इस तरह से जो पर्सनल मामले होते थे सिखों के, उसमें भी अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो गया। इस तरह से यहाँ पे जिंद कौर हट जाती है, महारानी जिंद कौर को हटा दिया जाता है और कुछ टाइम के लिए जो है ठंडा पड़ जाता है पूरा युद्ध का माहौल। आगे यहाँ पर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 49 के बीच में हुआ था। इसमें 3 लोगों ने विद्रोह किया था। एक का नाम था मूलराज, एक का नाम था शेर सिंह और एक थे छत्तर सिंह। ये जो सिख नेता थे, उभरे हुए नेता मूलराज, शेर सिंह और छत्तर सिंह, इन्होंने एक विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। और उसके बाद एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था चिलियांवाला का युद्ध। काफी एग्जाम में पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1849 में हुआ था चिलियांवाला का युद्ध। किसके बीच हुआ था, तो सिखों के और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इस चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो लॉर्ड गफ ने किया था और सिखों की सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। अब इस युद्ध में, ये युद्ध तो पूरी तरह से खत्म हो गया और कहा जाता था, अंग्रेज कहते थे कि इसमें हमने हराया है शेर सिंह को, शेर सिंह की सेना को। लेकिन ये युद्ध जो है लगभग अनिर्णित था, मतलब इसमें निर्णय नहीं लिया गया था और अंग्रेजों का अच्छा खासा इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत नुकसान हुआ था। इस युद्ध के बाद जो लॉर्ड डलहौजी था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड गफ को हटाकर उसकी जगह पर किसको सेनापति बना दिया, तो चार्ल्स नेपियर को बना दिया। चार्ल्स नेपियर अब सेनापति बन गया है। अब नेपियर ने 1849 में एक युद्ध लड़ा है, एक युद्ध लड़ा सिखों के साथ जिसका नाम है गुजरात का युद्ध, या फिर इसको तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। तो गुजरात युद्ध कब हुआ, 1849 में, जिसमें नेपियर ने नेतृत्व किया था अंग्रेजों का। इसमें सिखों को उसने बुरी तरह से हराया। चार्ल्स नेपियर ने सिखों को बुरी तरह से हराया था गुजरात के युद्ध में 1849 में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, इस गुजरात के युद्ध के बाद हेनरी लॉरेंस और एलन बरो की इच्छा के खिलाफ जाके जो डलहौजी उस टाइम पे गवर्नर था, उसने 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, चार्ल्स नेपियर ही नेतृत्व कर रहा था उस टाइम पे, उसके नेतृत्व में पंजाब, पूरे पंजाब को अंग्रेजी शासन में मिला लिया। किसने मिलाया, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पंजाब को अंग्रेजी शासन में मिलाया गया 1849 में जाके। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी को क्या मिला, तो इसको कोहिनूर भी मिल गया था। दिलीप सिंह के पास जो कोहिनूर हीरा था वो किसको मिल गया, लॉर्ड डलहौजी को मिल गया।
दिलीप सिंह का क्या हुआ, तो दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके रानी जिंद कौर जो राजमाता थी उनके साथ इंग्लैंड भेज दिया। वहीं पे इन लोगों की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से पंजाब का जो इतिहास है और ये जो आंग्ल सिख संबंध है वो खत्म हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अगर समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ या फिर वीडियो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप करके सभी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।